कार्य समिति की बैठक में बड़ा फैसला। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के किसी भी मेंबर को अपने पद से पहले इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला, पार्टी पदाधिकारियों के लिए ये बड़ा फैसला। बड़ी खबर, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी R9 टीवी आपको दे रहा है। हमारे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए फोन लाइन पर। संदीप, पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है पदाधिकारियों के लिए, खासकर ये बड़ी खबर है। क्या अपडेट संदीप मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए मेघना, आपको बता दें, कहीं ना कहीं से एक जो चुनाव लड़ने के लिए जो पारदर्शिता है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आगे चल रही है। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर पंचायत चुनाव में कोई भी पदाधिकारी पंचायत चुनाव को लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि ये बात पहले से तय कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि पंचायत चुनाव की जो सीटें हैं उस पर कोई भी पदाधिकारी अपने, कह सकते हैं, पद पे रहते हुए चुनाव को नहीं लड़ेगा। कहीं ना कहीं से जो एक चुनावी प्रक्रिया है उसमें बाधा होती है, लोगों का जो भरोसा है वो कम होता है। तो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला है कि जो भी पदाधिकारी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद ही जो चुनाव प्रक्रिया है उसके तहत वो आगे चल के चुनाव लड़ सकता है। तो साफ तौर पर देखिए, चुनाव जब होते हैं तो कहीं ना कहीं से जो सीटों का एक दबदबा रहता है वो अगर कोई पदाधिकारी उस सीट पर जाता है तो कहीं ना कहीं से चुनाव जो है उसमें एक ऐसी कई चीजें होती हैं जो विचलित होती हैं। इन सभी तमाम चीजों को देखते हुए एक ये बड़ा फैसला लिया गया और इससे कहीं ना कहीं से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो लोग हैं, जो मतदान करने वाले लोग हैं, उसका उस पदाधिकारी पर भरोसा होगा कि ये जो है वो निस्वार्थ चुनाव लड़ना चाह रहा है। जिस तरह से उसने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो कहीं ना कहीं से चुनावी प्रक्रिया को, चुनावी माहौल को और कहीं ना कहीं से चुनाव को अच्छे से संपन्न कराने के लिए पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल कहा जाता है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में पार्टी का ये बड़ा फैसला कह सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी इसलिए काफी गंभीर है क्योंकि विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकते हैं। मेघना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जो MLC चुनाव हुए हैं उसको लेकर भी उसने गंभीरता रखी थी और कहीं ना कहीं से वो लगातार हर एक चुनाव को अपना सेमीफाइनल मान के चल रही है। साफ तौर पर वो किसी भी चुनाव को नहीं हारना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर वो पंचायत चुनाव में नहीं अपनी जीत हासिल कर पाती है तो आने वाले विधानसभा में वो कह सकते हैं कि इसका नतीजा भुगतने को मिलेगा, क्योंकि जनता का जो भरोसा है वो उस पार्टी से कम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर जाकर अपनी तैयारियां कर रही है, जिस तरह वो बूथ सम्मेलन कर रही है, जिसमें आज एक ताजा जो अपडेट है वो कार्य समिति की बैठक ही है, तो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करना, लगातार उनको जीत का मूल मंत्र देना, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से ही करती आई है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आने में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है तो कहीं ना कहीं से पार्टी जो है वो अपनी उन तमाम तैयारियों को एक मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं से लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी की जगह बन पाए। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं, जो भी सरकार ने, चाहे वो श्रमिकों को लेकर हो, चाहे वो कोरोना काल में अस्पतालों को लेकर हो, टेस्ट को लेकर हो, या फिर अगर बात करी जाए उपद्रवियों के खिलाफ, कह सकते हैं उनकी संपत्ति को धराशायी करने को लेकर, तमाम ऐसे काम है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कि कोई भी काम उसका छूटे, कोई भी काम उसका ऐसा ना हो जो जनता के बीच में ना पहुंच पाए। इसके लिए वो तमाम तरह के प्रचार प्रसार करने की भी योजना बना रही है। आगे आने वाले समय में पार्टी का स्थापना दिवस होगा, भीमराव अम्बेडकर जयंती होगी, तमाम ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से ये एक कदम उठाया गया है कि अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ये एक बहुत बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं से इसका पार्टी को भरपूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संदीप खेर। तो